एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं और उन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो दो टाइप का बताया गया है। एक आपका कोहेसिव फोर्स बताया गया है और दूसरा आपका रेसिव फोर्स बताया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। अगर सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है तो उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर H2 लिखा है, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है ये आपका मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर दोनों सेम है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। और रेसिव फोर्स क्या होगा, दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच लगने वाले फोर्स को रेसिव फोर्स कहेंगे। जैसे कि आपका H2O वाटर का मॉलिक्यूल, इसमें आपका दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे आपको सेम सेम के बीच में तो कोहेसिव फोर्स लगेगा, पर अलग अलग के बीच में रेसिव फोर्स लगता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, उसको हम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक वाटर का ड्रॉपलेट हम लेते हैं, लिक्विड का ड्रॉपलेट लेते हैं, तो बहुत सारी सिंपल सिंपल सॉरी बहुत सारे सिंगल सिंगल जो ड्रॉप होते हैं वो मिल करके एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बनाते हैं। और इनका जो साइज होता है, ये शेप होता है वाटर का, वो उसके कंटेनर के हिसाब से होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड का जो शेप और साइज होता है वो डिफाइनाइट होता है, तो इनके बीच लगने वाला जो कोहेसिव फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। बट लिक्विड पे लगने वाला, लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, कोई वॉल्यूम नहीं होता है, पर इसका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है और शेप इसका फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स लगेगा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्स के। गैसेस, गैस का वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है और न तो इनका वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है, नहीं इनका शेप डिफाइन होता है। ठीक है, बिकॉज इनके बीच का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज होना मतलब, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो डिफ्यूज होना मतलब बहुत सारे गैस आपस में मिल करके एक गैस बना लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, अगर हम एक बर्तन में एक ग्लास में वाटर को डालते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो ग्लास है और जो वाटर है वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और दोनों ही अलग अलग सब्सटेंस से मिलके बने हुए हैं। तो इनके बीच में जो लगेगा फोर्स उसको हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। जब दो सब्सटेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया जाता है तो जो एडहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू कोहेसिव फोर्स के। अब यहाँ पे केस दिया हुआ है, केस नंबर 1। इफ adhesive force इज ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्स, अगर adhesive फोर्स ज्यादा होता है, मतलब कि अलग अलग सब्सटेंस के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा सेम सेम लगने वाले सब्सटेंस के बीच के फोर्स के, तब क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल, वाटर ग्लास को गीला करता है। ठीक है, क्यों करेगा, बिकॉज वाटर और ग्लास के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रेसिव फोर्स है, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वाटर वाटर के बीच लगने वाले फोर्स के। यहाँ पे आपका अंदर पे सारा वाटर का मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, ये दोनों सब आपस में मिले हुए हैं, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो ग्लास और वाटर के बीच लगने वाले फोर्स से कम होता है। दूसरा, जब ऑयल के ड्रॉप को हम वाटर के सरफेस पे डालते हैं तो क्या होता है, ऑयल का जो ड्रॉप है वो वाटर के सरफेस पे एक थिन फिल्म बना लेता है, मतलब कि छोटे छोटे वो बॉल के फॉर्म में बन जाता है और उसपे वो फ्लोट करने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अधेसिव फोर्स है वाटर और ऑयल के बीच का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्स के। तो इस तरह से और भी एग्जांपल यहाँ दिया है कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जब लिखते हैं तो जो ब्लैक बोर्ड पे हम चौक को यूज करते हैं वो किस फोर्स के कारण वहाँ इजिली चल पाता है, या फिर ब्रश की पेंसिल्स को हम पॉलिश करते हैं निकल के साथ में। ठीक है, इस सारे एग्जांपल को आप देख लेंगे। उसके बाद सेकंड केस है आपका, अगर अधेसिव फोर्स कम होता है कोहेसिव फोर्स से, तो
मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो सेम ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले फोर्स से कम हो जाएगा तो क्या होगा। मरकरी आप जानते होंगे जिसको थर्मोमीटर में यूज किया जाता है, जिसका सिंबल होता है Hg, पारा कहते हैं हिंदी में। ये थर्मोमीटर में पहले लगाया जाता था, पहले के टाइम पे जो थर्मोमीटर आता था तो थर्मोमीटर में जो मरकरी होता था वो जितना ऊपर तक राइज होता था उतने की वैल्यू को हम वहाँ पे टेम्परेचर को मेजर करते थे अपने बॉडी के टेम्परेचर को देखने के लिए। तो मरकरी को अगर हम ग्लास पे रखते हैं, ग्लास में, तो वो ग्लास को वेट नहीं करता है, बिकॉज मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। मरकरी और ग्लास के बीच लगने वाले फोर्स से मतलब कि मरकरी और ग्लास के बीच लगने वाला जो फोर्स है, रेसिस्टिव फोर्स, वो कम हो जाएगा मरकरी मरकरी के बीच लगने वाले फोर्स से। इसके अलावा दूसरा एक एग्जांपल दिया है, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, अगर हम वाटर के ड्रॉप को फ्री सरफेस, ऑयल के फ्री सरफेस पे डालते हैं तो वाटर के ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल शेप के बन जाते हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर के बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स कम हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से कोहेसिव फोर्स से। ठीक है, दोनों में अलग अलग दिया हुआ। यहाँ पे ऑयल के ड्रॉप को हमने वाटर पे डाला था, यहाँ पे वाटर के ड्रॉप को हम ऑयल में डाल रहे थे। उसके बाद देखेंगे सरफेस टेंशन। ये इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि जो बारिश की बूंदें होती हैं, साबुन के बुलबुले होते हैं, या फिर स्मॉल क्वांटिटी का मरकरी, अगर हम इसको ग्लास के प्लेट में रखते हैं तो वो स्फेरिकल शेप में चला जाता है, स्फेरिकल शेप बना लेता है। ठीक है, तो एक गिवन वॉल्यूम में जो सरफेस एरिया है लिक्विड का वो मिनिमम होने की कोशिश करता है, मतलब कि द एरिया ऑफ स्फीयर, मतलब कि वाटर के ड्रॉपलेट का जो एरिया है वो मिनिमाइज होने की कोशिश करता है जब उसको फ्री सरफेस पर डाला जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड है, लिक्विड को अगर हम फ्री सरफेस पर डालें तो वो कम से कम एरिया लेने के लिए ट्राई करता है। फ्री सरफेस की जो लिक्विड है वो एक मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली की तरह वर्क करने लगता है, जो कि जिसमें कि ऑल डायरेक्शंस में टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि लिक्विड के सरफेस में जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उसको स्टेट ऑफ टेंशन या सरफेस टेंशन कहा जाता है। इसका अदर वर्ड्स में देखिए डेफिनेशन, किसी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जहाँ पे जब हम उसको फ्री सरफेस पे डालते हैं तो वो कम से कम एरिया लेकर के कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, उसको यहाँ पे सरफेस टेंशन कहा जाता है, बिकॉज ऑफ फ्री सरफेस होने के कारण ही यह स्टेट ऑफ टेंशन में चला जाता है। उसके बाद है कुछ एग्जाम्पल, जब हम किसी निडल को ग्रीस से पेंट करके ब्लॉटिंग पेपर पे रखते हैं और उस ब्लॉटिंग पेपर को हम वाटर के सरफेस पे रखेंगे तो जो ब्लॉटिंग पेपर है वो सिंक हो जाता है कुछ टाइम के बाद, बट जो निडल है वो वैसे का वैसे फ्लोट करते रहता है। इसका क्या रीजन होगा? क्योंकि वो जो निडल था उससे हमने ग्रीस लगाया हुआ था और ग्रीस लगाने के कारण वो ऑयली हो चुका है, और ऑयल होने के कारण वो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उस ग्रीस और वाटर के बीच का, वो कम हो जाता है, और कम होने के कारण ही वो उसके अंदर नहीं डूबता। इसके अलावा है, जब हम शेविंग ब्रश को वाटर में डीप करते हैं, ठीक है, तो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, इवन आप अपने हेयर को भी वाटर में डालेंगे तो आपके जो ब्रिसल्स हैं वो पूरे फैल जाएंगे, और जिससे आप उसको बाहर निकालेंगे वो पूरे चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है कि जैसे ही हम ब्रश को पानी से बाहर निकालते हैं वो फ्री सरफेस पे आ जाता है और एक वाटर की फिल्म बनाता है हेयर के बीच में, जिसके कारण से वो कम से कम एरिया लेने के लिए ट्राई करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, अगर हम एक फाइन वायर के रिंग को, यहाँ पर देखिए एक रिंग लिया है हमने, फाइन वायर का रिंग लिया है, इसको सोप को सॉल्यूशन में डालेंगे और सोप को सॉल्यूशन में डाल करके इससे बाहर की ओर निकाल देते हैं, तो वहाँ पे वाटर का, सॉरी सोप का वहाँ पे एक वो बन जाता है, फिल्म जैसी बन जाती है। उसके बाद हम उस फिल्म पे एक थ्रेड का लूप डालेंगे और इक्विलिब्रियम में देखेंगे कि जो लूप है वो किस शेप का है, उसका वो जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। तो उस बबल के अंदर में भी जो सूप का सोल्यूशन है वो फिल्म बनाएगा, बबल के बाहर भी वो फिल्म को बनाता है।
अब हम एक पिन की हेल्प से उसके इंटरनल एरिया को ब्रेक कर देते हैं, तो जितना भी उसका एरिया सिकड़ा हुआ था वो सब एक साइड से फोर्स लगाएगा और सारा एरिया जो है वो इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वो सर्कुलर फॉर्म में चला जाता है। तो इक्विलिब्रियम में हम ये कह सकते हैं कि जो फोटो ए और फोटो बी है दोनों ही लिक्विड सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल हैं। सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एल, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, इसके अलावा इसका आप यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे। इसके बाद यहाँ थ्योरी दिया हुआ सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन किया था लाप्लास ने मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे। ठीक है, कोहेसिव फोर्स जो होता है टू मॉलिक्यूल के बीच का, से मॉलिक्यूल के बीच का, वो धीरे धीरे तेजी से डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप दो सेम मॉलिक्यूल को पास पास रखेंगे तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, और जितना जितना आप उसको दूर रखते जाएंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगा। तो द मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच द कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू, वो डिस्टेंस, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जब कोहेसिव फोर्स मॉलिक्यूलर रेंज कहा जाता है। आगे लॉ में क्या बताया गया है कि हमने चार मॉलिक्यूल लिए हैं लिक्विड के, पी क्यू आर एस मान लेते हैं, ये वाटर में हमने ऑयल का मॉलिक्यूल लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो पूरी तरह से अंदर नहीं है, कोई मॉलिक्यूल पूरा अंदर है, कोई मॉलिक्यूल एकदम ज्यादा नीचे है, कोई मॉलिक्यूल आधा ऊपर है आधा नीचे है, कोई मॉलिक्यूल आधा ज्यादा अंदर थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके सरफेस टेंशन के कारण कि ये अपने एरिया को किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से उसके अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं, ये आप ड्रॉ में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सरफेस एनर्जी रिलेशनशिप में कल बताऊंगे आपको। हाँ, सरफेस एनर्जी क्या होती है? सरफेस एनर्जी वो एनर्जी होती है जब किसी लिक्विड को फ्री सरफेस पे डालते हैं तो उसको जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उसकी उस एनर्जी को हम यहाँ पे सरफेस एनर्जी कहेंगे। ठीक है, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी होता है, जो कम से कम एरिया लेने की कोशिश करता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब हम किसी सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो वहाँ पे कुछ अमाउंट में वर्क कंप्लीट होता है, और ये जो वर्क कंप्लीट होता है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बोलते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया में किसी लिक्विड सरफेस की, उसको सरफेस एनर्जी कहा जाएगा। और यहाँ पे जो वर्क कंप्लीट होता है किसी अमाउंट के किसी सरफेस टेंशन के थ्रू, उसको हम सरफेस एनर्जी कहेंगे। लेट डब्ल्यू वहाँ पे वर्क ऑफ अमाउंट और वर्क डन इन जो है वो एरिया डेल ए होगा। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला एस इक्वल डब्ल्यू अपॉन डेल ए होता है। तो सरफेस एनर्जी की जो वैल्यू है वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होती है। इसका यहाँ पे देखिए आपको यूनिट दिया है और डायमेंशन फॉर्मूला दिया है। यहाँ से मैं आपको कल बताऊंगी।